हाजिर हूं दोस्तों आपके सामने एक और मजेदार वीडियो लेकर। दोस्तों मेटल फैब्रिकेशन में सबसे बड़ा हेडेक होता है रस्ट, यानी मेटल के ऊपर रस्ट आते ही उसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है। बट गुड न्यूज ये है, लेजर क्लीनिंग एक सुपर फास्ट, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। यानी अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि लेजर वेल्डिंग मशीन से हम लोग 4 काम कर सकते हैं। पहला, जैसा कि इसका नाम है, फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन, इससे वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग के दौरान जो कालापन आ जाता है वेल्ड एरिया पर, उसको भी इस मशीन से हटा सकते हैं, यानी सीम क्लीनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पतली मेटल की शीट को कट भी कर सकते हैं, यानी इसका यूज करके हम लोग मेटल की शीट को कट कर सकते हैं। और चौथा काम, रस्ट क्लीनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल की शीट से रस्ट हटाकर दिखाएंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्रैक्टिकल वीडियो में। इस वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आप एक नई चीज सीखने वाले हो कि लेजर वेल्डिंग मशीन से कैसे हम लोग मेटल की शीट के ऊपर से रस्ट हटाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जिस पे हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है ये एमएस की शीट। ये लगभग 5 mm की है और आप देख सकते हैं कि पूरी शीट पर कितनी गंदी तरह से जंग आ चुकी है, रस्ट पकड़ चुकी है ये मेटल की शीट। हम लोग इसी मेटल की शीट से अपने रस्ट को हटा के देखेंगे इस लेजर वेल्डिंग मशीन से। तो हम लोग थोड़ा सा भी मशीन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो मेरे पास मशीन है ये है हिंद कैम की और ये 1.5 किलोवाट की है। तो अभी हम लोग मशीन को ऑन करेंगे और देखेंगे कैसा इंटरफेस आता है और हम लोग उस इंटरफेस से कैसे हम लोग क्लीनिंग मोड को ऑन करते हैं। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपनी मशीन को ऑन कर लेंगे। तो मशीन ऑन करने के लिए यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं, पहला पावर स्विच और दूसरा लेजर पावर स्विच। तो हम लोग पावर स्विच अपनी मशीन को ऑन कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे जो भी इंटरफेस है ये लेजर वेल्डिंग सिस्टम है, यानी लेजर जो वेल्डिंग करने वाले हैं हम लोग उसका सिस्टम आ रहा है और हमें करनी है लेजर क्लीनिंग। तो लेजर क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे रीसेट के बटन पर टैप। आप देख सकते हैं मशीन कंटिन्यू और रिटर्न का ऑप्शन मांग रही है, तो हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। अब मशीन बोल रही है पावर ऑफ, तो हम लोग मशीन को पावर ऑफ करेंगे। तो हम लोग मशीन से पावर ऑफ कर देते हैं और मशीन को दोबारा ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे स्क्रीन पे इंटरफेस है ये लेजर क्लीनिंग सिस्टम, यानी हमारा क्लीनिंग सिस्टम ऑन हो चुका है। अब हम इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे लेजर क्लीनिंग पे सिस्टम पे चेंज होगा। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो लेजर क्लीनिंग सिस्टम है इसका जो पैरामीटर्स हैं ये स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी 100 है, स्कैन विथ 20 है, पीक पावर 500 वॉट है, ड्यूटी साइकिल 100 है और फ्रीक्वेंसी 2000 है। तो हम लोग इसको छेड़ेंगे नहीं, हम लोग इसी सेटिंग पर अपनी रस्ट क्लीन करके देखेंगे। तो ये जो सारे चेंजेस थे ये तो हमारे कंट्रोल पैनल से चेंजेस थे, लेकिन हम लोगों को कुछ चेंजेस हमारे लेजर गन से भी करने पड़ेंगे। तो हम लोग लेजर गन में से चेंजेस करते हैं। दोस्तों ये हमारी लेजर गन है और इस लेजर गन में हम लोग कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि इसकी जो नोजल है ये हटानी पड़ती है और ये बायो फिल्टर का यहाँ से बाहर निकलता है, ये वाला सिस्टम हटाना पड़ता है। तो ये हटाने के सबसे पहले हम लोग इस तरह की एक एलन की लेंगे, इसकी को हम यहाँ डालेंगे। तो थोड़ा सा लूज करने के बाद हम लोग ये स्क्रू निकाल देंगे। तो ये हम लोगों ने बायो फिल्टर का सीन निकाल दिया। अब इसके बाद हम लोगों को ये नोजल भी निकालनी पड़ेगी। तो इस नोजल निकालने के लिए यहाँ से सिंपली इसको रोटेट करेंगे। ये हमारी नोजल निकल जाएगी और एक ये चीज होती है इसको भी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं फ्रंट से बिल्कुल खाली है, तो यही चीज हमारी क्लीनिंग में हेल्प करती है। अब देख सकते हैं गन क्लीनिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों हम लोगों ने कंट्रोल पैनल में से सारी सेटिंग करी है क्लीनिंग के लिए। हमने लेजर गन को भी तैयार कर लिया है क्लीनिंग के लिए, यानी सारी नोजल्स हमने हटा दी हैं। अब खास ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आप लेजर से जब क्लीनिंग करोगे तो लेजर के सामने कोई इंसान ना हो या फिर कोई ऐसी सेंसिटिव चीज ना हो जिस पे लेजर लगे तो आग लग सके या फिर दिक्कत हो आपको भी या सामने लेजर के जो भी इंसान हो उसको कोई दिक्कत हो, ऐसा ना हो। तो सामने या तो दीवार हो या कवर्ड एरिया हो तभी आप लेजर से क्लीनिंग करें। तो दोस्तों हम लोगों ने मशीन को ऑन किया था, लेकिन हम लोगों ने लेजर सोर्स को ऑन नहीं किया था। अब हमारा आखिरी काम बस यही है कि लेजर सोर्स को ऑन करना है और उसके बाद हम लोग अपनी क्लीनिंग पे चलेंगे। तो ये मैंने लेजर सोर्स ऑन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने शीट की तरफ और क्लीनिंग करके देखते हैं कि हमारी क्लीनिंग कैसी होती है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि मैंने अपनी शीट को फर्श पे रखा हुआ है ताकि किसी को सामने दिक्कत ना हो लेजर के। तो हम लोग अपनी क्लीनिंग मोड ऑन करते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अभी आधे एरिया में क्लीनिंग करी है और आधे एरिया में नहीं करी, तो कितना डिफरेंस आ गया आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रिजल्ट क्या है हमारा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारी जो रस्ट क्लीनिंग है वो कितनी अच्छी है, हमारी मेटल की शीट कितनी अच्छी तरह से साफ हुई है। तो अगर आपको इस मशीन से रस्ट क्लीनिंग करनी है या फिर सीम क्लीनिंग करनी है तो आप इस मशीन के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता है कि ये मशीन कटिंग भी करती है। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में कटिंग करके दिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।